प्रवेश एग्जाम में स्वागत है। दुनिया की फाइनेंशियल दुनिया में ना एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है और सवाल यह है कि क्या दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाएं, जिन्हें हम ब्रिक्स देश कहते हैं, डॉलर के दशकों पुराने राज को खत्म करने के लिए कोई नई करेंसी बना सकती हैं? चलिए इस पूरी कहानी को जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने से पहले यह समझना जरूरी है कि आज की तारीख में दुनिया में डॉलर का दबदबा आखिर है कितना और क्यों है। और यही वो सवाल है जो अब दुनिया की कुछ सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमीज पूछ रही हैं। देखिए, दशकों से अमेरिकी डॉलर ही दुनिया की डिफॉल्ट करेंसी रहा है। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड हो या फाइनेंस, हर चीज के लिए एक मजबूत बेस यही देता आया है। तो फिर इस जमी जमाई व्यवस्था को चैलेंज कौन कर रहा है? यहीं पे एंट्री होती है ब्रिक्स समूह की। तो ये ब्रिक्स आखिर है क्या और कौन-कौन से देश हैं इस पावरफुल ग्रुप का हिस्सा? जो कहानी सिर्फ 5 देशों के साथ शुरू हुई थी, वो अब लगभग डबल हो चुकी है। इस विस्तार ने ना दुनिया भर में इसका आर्थिक और राजनीतिक असर कई गुना बढ़ा दिया है। इस ग्रुप के कुछ मेंबर्स का सबसे बड़ा मकसद है डी-डॉलरीकरण, यानी इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस के लिए अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना। ठीक है, तो फिर डॉलर के दबदबे को चुनौती देने का असली प्लान क्या है? आखिर ये देश करना क्या चाहते हैं? आइडिया ये है कि एक नया फाइनेंशियल सिस्टम बनाया जाए। एक तो सभी सदस्य देशों की करेंसीज को मिलाकर एक नई रिजर्व करेंसी बनाई जाए। दूसरा, लेन देन के लिए एक मॉडर्न ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सिस्टम बनाया जाए और इन सब के जरिए आपस में व्यापार को और मजबूत किया जाए। लेकिन सुनिए, एक नई ग्लोबल करेंसी बनाने का आइडिया सुनने में जितना अच्छा लगता है ना, असल में इसकी राह उतनी ही मुश्किल है। इस ग्रुप के सामने कई बड़ी अंदरूनी और बाहरी चुनौतियां हैं। और ये बयान सबसे बड़ी मुश्किल को साफ साफ दिखाता है। सारे सदस्य देश एक पेज पर हैं ही नहीं। खासतौर पर भारत जैसे देश इस मामले में बहुत सोच समझकर कदम रख रहे हैं। तो एक तरफ सपना है एक यूनिफाइड करेंसी का, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह है कि 10 अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं और पॉलिटिकल सिस्टम्स को एक साथ लाना बेहद मुश्किल काम है। पता है, ये पूरी बहस असल में एक बहुत बड़े ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है, जहां दुनिया एक दूसरे से जुड़ने के बजाय अब धीरे धीरे दूर जा रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब देश सिर्फ बिजनेस में फायदा नहीं देख रहे, बल्कि अपनी पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक जरूरतों के हिसाब से व्यापार और फाइनेंस के नियम बदल रहे हैं। और इस बिखराव का एक जीता जागता उदाहरण है भारी भरकम टैरिफ की धमकी। यहां व्यापार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है अपने जियोपॉलिटिकल गोल्स को पूरा करने के लिए। और ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं है। असल में अमेरिका और कई ब्रिक्स देशों के बीच अरबों डॉलर के व्यापार पर ये टैरिफ पहले से ही असर डाल रहे हैं। तो इन सब के बीच ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का भविष्य आखिर कैसा दिखाई दे रहा है? अगर हम हाल के घटनाक्रम पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये ग्रुप बहुत तेजी से बदल रहा है। 2024 में मिस्र, ईरान और यूएई जैसे बड़े देश इसमें शामिल हुए। इसी साल अक्टूबर में ब्लॉकचेन पेमेंट सिस्टम की घोषणा भी हो गई। 2025 में इंडोनेशिया भी शामिल हो जाएगा। लेकिन इस विस्तार के बावजूद एक कॉमन करेंसी की राह अभी भी काफी धुंधली है। आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हम वाकई एक नए फाइनेंशियल दौर की शुरुआत देख रहे हैं, या ये मौजूदा सिस्टम के लिए बस एक टेम्पररी चैलेंज है? उम्मीद है इस पूरी बातचीत से आपको ब्रिक्स करेंसी से जुड़े इस मुश्किल मुद्दे को समझने में काफी मदद मिली होगी। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।